friends, I Anju Bhatt, assistant professor in Biyani Group of College. Today I am deliver a lecture on behalf of Guru KPU. My topic is routing. Routing basically route of way, key search route of way. That is process of moving a packet of data from source to destination. Basically routing हम use करते हैं लेयर 3 के ऊपर. लेयर 3 नेटवर्क लेयर होती है. नेटवर्क लेयर क्या वर्क करती है? नेटवर्क लेयर क्या वर्क करती है कि जो भी डेटा होता है जो डेटा लिंक लेयर से आता है उसको नेटवर्क प्रोवाइड करवाती है. नेटवर्क के थ्रू हम क्या करेंगे, डेटा आगे फॉरवर्ड करेंगे. इसमें क्या बोलते हैं, आईपी एड्रेसेस, प्रोटोकॉल्स, ये सारे चीज़ें यूज़ होंगी नेटवर्क लेयर्स में. उसमें हम राउटिंग यूज़ करते हैं. राउटिंग बेसिकली क्या काम करता है, ये बेसिकली एक रूट प्रोवाइड करवाता है नेटवर्क को. मतलब पैकेट्स को एक रूट प्रोवाइड करवाता है कि वो कैसे किस रूट में जाएंगे. जैसे सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हमें पता है कि हमें अपने घर जाना है. ठीक है, हम अपने घर जा रहे हैं, लेकिन हमें 2-3 रास्ते पता हैं, 2-3 रूट्स पता हैं उसके कि हमें यहाँ से घूम के जाना है या इस एरिया से घूम के जाना है या स्ट्रेट जाना है. तो उसके 3 to 4 रूट्स हो गए. लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें बेस्ट रूट चाहिए जो कि हमें फटाफट पहुँचा दे विद इन 10 मिनट्स, विद इन 5 मिनट्स में. जो भी हमें जो फटाफट से रास्ता हमें घर तक पहुँचा देगा वही हम उसको बेस्ट रूट कहेंगे. और विदाउट किसी एरर के, विदाउट किसी डिस्ट्रैक्ट के हम उस रास्ते को लेके उस रूट, जो रूट हमें प्रोवाइड किया गया है उस रूट पे चलते हुए हम अपने घर पहुंच जाएं. दैट इज़ राउटर. वो राउटर ही यही काम करता है कि वो आपका बेस्ट रूट आपको सर्च करके देता है कि आप किस रूट पे जाएंगे, आपका बेस्ट रूट कौन सा होगा, जो आपको इजीली आपको उस डेस्टिनेशन तक पहुंचा दे, सोर्स टू डेस्टिनेशन तक पहुंचा दे विदाउट किसी एरर के या विदाउट किसी डिस्ट्रैक्शन या कोई पैकेट लॉस नहीं हो. फटाफट आपके विद इन स्पीड्स में स्पीड्स इंक्रीज़ करके स्पीड इंक्रीज़ करके जो भी डेटा आपको, जो भी पैकेट्स आपको सोर्स टू डेस्टिनेशन तक पहुंचाने हैं वो थ्रू राउटर के हम पहुंचाते हैं. ठीक है, इसमें यूजली परफॉर्म बाय डेडिकेटेड डिवाइस कॉल्ड ए राउटर. राउटर बेसिकली क्या होता है कि सोर्स टू डेस्टिनेशन डिलीवरी कर रहा है पैकेट्स की. पैकेट्स क्या होते हैं? पैकेट्स एक आपका डेटा होता है. ठीक है, डेटा को हम एक बंच बना के पैकेट्स फॉर्म में उसको फिर फॉरवर्ड करते हैं. क्या एक डेटा को हम एक बार फॉरवर्ड करें फिर बाद में फॉरवर्ड करें? इससे अच्छा हम उसको पैकेट्स में बंच करके, पैकेट्स में पैक करके फिर हम उसको भेज देते हैं. जो हम 100 MB के जो डेटा सेंड कर रहे हैं उसमें ना तो पैकेट लॉस होते हैं, स्पीड भी इंक्रीज़ हो जाती है. एक साथ बल्क में जो डेटा होता है उसकी स्पीड भी लो हो जाती है और डेटा कुछ सेंड होता है कुछ नहीं होता है. ऐसे हम पैकेट्स में उसको डिवाइड कर देते हैं, देन उसको हम सेंड करते हैं. अब बेसिकली राउटर हम करता क्या है, राउटर सोर्स टू डेस्टिनेशन डिलीवरी तो करेगा पैकेट्स की, उसके अलावा ये बेस्ट पाथ प्रोवाइड करवाता है पैकेट्स को कि वो इजीली सोर्स टू डेस्टिनेशन चले जाए. इसमें क्या होता है कि राउटर एक डिवाइस होता है. ठीक है, एक डिवाइस होता है जो हम राउटिंग टास्क को परफॉर्म करने के लिए यूज़ में लेते हैं. ठीक है, राउटिंग टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, राउटिंग के अंदर हम राउटिंग डिवाइस यूज़ कर रहे हैं. वो क्या कर रहा है, एक पाथ प्रोवाइड करवा रहा है. ये एक डिवाइस है. सपोज़ एक डिवाइस क्या हो सकता है, कंप्यूटर हो सकता है. ठीक है, हम कंप्यूटर मानते हैं, एक कंप्यूटर डिवाइस है. उसमें हम क्या करते हैं, बेस्ट पाथ सर्च करके, या वो उसी जो डिवाइस है, जो कंप्यूटर है, वो इसी के लिए काम में आता है कि वो बेस्ट पाथ या गुड पाथ सर्च करके दे दे पैकेट्स को. तो वो जो राउटर है वो यही काम कर रहा है. राउटर, वो जो डिवाइस है वो यही काम कर रहा है. उसका सिर्फ एक काम होता है बेस्ट पाथ सर्च करके हमें देने का. उसके बाद जैसे राउटिंग की फीचर्स ऑफ इंटर नेटवर्किंग वर्क इन नेटवर्किंग लेयर, इंटर नेटवर्किंग लेयर. ये क्या करता है, नेटवर्क लेयर के ऊपर वर्क करता है. ठीक है, ये की फीचर है इसका इंटर नेटवर्किंग. मतलब इंटर नेटवर्किंग मतलब अलग अलग नेटवर्क्स को लिंक करता है. ये सपोज़ ये एक नेटवर्क है, ये एक नेटवर्क है, वन नेटवर्क, ये सेकंड नेटवर्क है. इन दोनों को ये लिंक कर रहा है एक दूसरे के साथ. तो दैट इज़ कॉल्ड इंटर नेटवर्किंग डिवाइस. इसको हम इंटर नेटवर्किंग डिवाइस बोलेंगे, लेकिन है तो राउटर्स बट हम इसको बोलेंगे इंटर नेटवर्किंग डिवाइस. ठीक है, ये दो नेटवर्क्स को
कंबाइन करने के काम आ रहा है। ऐसे ही उसके बाद वर्क इन डिफरेंट नेटवर्क्स एंड राउटर इज़ कनेक्टेड टू द डिफरेंट नेटवर्क। ईच इंटरमीडिएट कंप्यूटर्स परफॉर्म राउटिंग बाय पासिंग अलॉन द मैसेज टू द नेक्स्ट कंप्यूटर। जो राउटर्स होते हैं वो जो भी उसके पास इंफॉर्मेशंस होती हैं, उसके पास जो भी डेटा आता है वो सारा डेटा क्या करता है, वो पास आउट कर देता है अपने नेबर्स राउटर्स को। इसमें हम एक चीज़ और यूज़ करते हैं, एक राउटिंग टेबल यूज़ करते हैं। इसमें क्या होता है, जब हम डेटा डिलीवर करते हैं हम सोर्स टू डेस्टिनेशन, तब हम एक टेबल जनरेट होती है जिसे राउटिंग टेबल बोलते हैं। उस राउटिंग टेबल में हम क्या करते हैं, जो भी बेस्ट पाथ होते हैं वो सर्च करके उसमें फीड कर देते हैं राउटिंग टेबल में, या राउटर्स की इंफॉर्मेशन फीड कर देते हैं उस राउटर टेबल पे। तो उससे क्या करता है, उसमें से वो सर्च करके उसको जो भी बेस्ट पाथ लगता है वो चूज़ कर लेता है और फिर आगे परफॉर्म करता है। इससे क्या होता है, हमारे लिए बेस्ट पाथ सर्च करना इजी हो जाता है राउटर्स के लिए राउटिंग टेबल्स की हेल्प से। तो हम इसको क्या बोलेंगे, राउटिंग टेबल। इसकी हेल्प से काफ़ी कुछ डेटा, जो राउटर्स का डेटा होता है, उसके नेबर्स राउटर्स का डेटा होता है, उसके नेबर बाय नेबर राउटर्स का डेटा होता है, वो सारा डेटा इस टेबल में फीड हो जाता है और उसको हम सेव करके रख सकते हैं। और उससे हम जब भी हमें चाहिए होता है डेटा, जब डिलीवर करना होता है, तो हम उसको बार बार चेक कर सकते हैं कि उसके क्लोज में कौन सा राउटर है, या क्लोज़र पाथ कौन सा है, क्लोज़र डेस्टिनेशन कौन सा है, कौन सा पाथ उसके क्लोज़र डेस्टिनेशन तक पहुंचाएगा, वो हम उसमें सर्च करके देख सकते हैं और हम उस पाथ तक या उस डेस्टिनेशन तक पहुंच सकते हैं थ्रू राउटिंग टेबल। नेक्स्ट है, हम इसके टाइप्स पढ़ेंगे। राउटर्स 2 टाइप्स के होते हैं, स्टैटिक और डायनेमिक। बेसिकली स्टैटिक क्या काम कर रहा है, स्टैटिक मतलब स्टैटिक रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। डायनेमिक क्या करेगा, वो चेंज होता रहेगा। तो स्टैटिक इसमें क्या काम कर रहा है, ये मैनुअली वर्क करता है। इसमें मतलब जो भी काम होता है मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन से होता है, आप मैनुअली फीड करेंगे आप डेटा अपना इन हैंड, ठीक है। और उसके बाद डायनेमिक में क्या होता है, वो ऑटोमेटिक होता है, उसमें ऑटोमेटिक ही डेटा जनरेट होता है, ऑटोमेटिक ही राउटर्स वर्क करते रहते हैं थ्रू प्रोटोकॉल्स। इसमें प्रोटोकॉल्स यूज़ होते हैं डायनेमिक में। अब स्टैटिक में क्या होता है, मैनुअली काम करता है, फ्लैक्सिबल कम होता है, वो फ्लैक्सिबल नहीं होता है, फ्लैक्सिबल डायनेमिक होता है, उसको इजीली हम फ्लैक्सिबल कर सकते हैं। स्टैटिक में क्या करते हैं कि मैनुअली कॉन्फ़िगरेशन होता है, बट हम ये कर सकते हैं कि जो भी मैनुअली कॉन्फ़िगरेशन है उसको हम सेव करके रख सकते हैं और फिर बाद में आप उसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और वो क्या होता है, इसमें एडमिन ओवरहेड होता है, उसकी मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एडमिन ओवरहेड की, इसमें लेस हो जाती है डायनेमिक में। ये फ्लैक्सिबल होता है, वो नॉन फ्लैक्सिबल होता है। कंट्रोलिंग पावर स्टैटिक्स की ज़्यादा होती है, उसकी कम होती है, क्योंकि वो ऑटोमेटिक है और ये एडमिन के थ्रू होता है, ठीक है। और डायनेमिक में क्या होता है, प्रोटोकॉल्स यूज़ होते हैं, रिप प्रोटोकॉल यूज़ होता है, OSPF प्रोटोकॉल यूज़ होता है। रिप मतलब राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल, और OSI ओपन सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ प्रोटोकॉल। ये 2 प्रोटोकॉल्स हम इसमें यूज़ करते हैं। ये राउटर्स पे बेस्ड हैं, ये भी यही काम करते हैं कि राउटर्स रिप क्या करता है, नेबर्स जो राउटर्स होते हैं उनकी इन्फॉर्मेशन पास करता रहता है नेबर्स को। उसके नेबर बाय नेबर जो भी प्रोटोकॉल्स होते हैं उसकी विद इन 30 सेकेंड्स में जो भी अपडेशंस होती हैं वो उसको पास करता रहता है। इससे क्या होता है, इससे इन्फॉर्मेशन कॉन्फ्लिक्ट भी नहीं होती है और जो भी उसके पास एक्चुअल डेटा होता है वो उसको पास आउट करता रहता है, अपडेट करता रहता है। इससे क्या होता है कि ईजिली हमें जो रूट प्रोवाइड करवा रहा है राउटर, हमें जो वे प्रोवाइड करवा रहा है वो हम इजीली सर्च कर सकते हैं इस अपडेशन के थ्रू। तो ये ओपन शॉर्टेस्ट पाथ और रिप ये यही काम करते हैं कि आपको शॉर्टेस्ट पाथ या आपका बेस्ट पाथ सर्च करके देते हैं। तो ये 2 टाइप्स के टाइप्स होते हैं इसके राउटिंग के, स्टैटिक एंड डायनेमिक। ये कंप्लीट हो गया राउटिंग। तो मेरे को लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा अब सारी चीज़ें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब our channel and visit for website gurukpo.com. Thank you.